बगेड़ी साहब, ये बात इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है, या अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर ये फैसला किया जाता है कि जीरो टॉलरेंस होगी। सवाल ये है कि ये जीरो टॉलरेंस तो बहुत पहले से है और बड़े फुल स्केल ऑपरेशंस भी हुए, मुतअद्दिद दफा हमने आपसे भी इसके ऊपर डिस्कशन की। फर्क क्या है अब ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ कि जीरो टॉलरेंस तो हमारी पहले भी है? नहीं मुनीब, इसमें एक बात यह कि मेरे ख्याल में 5-6 महीने तक, अगर आपको याद हो, एक इनसे मुज़ाकरात चल रहे थे। वो भी एक्चुअली अफगान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बहुत कहा था जी कि एक दफ़ा बैठे, हम आप मुज़ाकरात करते हैं, वी विल बी गारंटर्स। और हमने पहले ही एक अफगान तालिबान ने यह कहा, हम अपनी सरजमीन किसी को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये उनके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसका पूरा करें। बट देन एक बात हमें रियलाइज़ करनी चाहिए कि चाहे वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और टीटीपी पाकिस्तान, दोनों के नज़रिया जो है ना, आइडियोलॉजी वो एक ही है। इशू ये, इसलिए अफगान तालिबान उनको फुल तरीके से पुश नहीं कर रहे हैं। सेकंड ये है कि उनकी इस वक्त, उसके बाद जब ये फिर सीज फायर हो गई, सीज फायर में ये फैसला हुआ कि जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं तो हम कोई ना वो एक्शन करेंगे ना हम करेंगे, उसकी वजह से खामोशी। उसमें आई थिंक दे गॉट एडवांटेज, उन्होंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लिया। नंबर 2 कि उसके बाद अगर आपने अफगान अमेरिकन को देखा हो तो वो कितना वेपन एमुनिशन अनअटेंडेड छोड़ के अफगानिस्तान में चले गए। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हुकूमत के सपोर्ट करते ताकि वो अकाउंट फॉर होता। वो तमाम दहशतगर्द तंजीम है जिसमें ISS भी है, अलकायदा भी है, फिर उसके बाद ये TTP, एंड देन वो आपका इस्लामिक तुर्किस्तान जो इस्लामिक मूवमेंट है वो भी है ना। ये हो गया। अब मकसद ये है कि अफगानिस्तान को आपने स्टेबल नहीं होने देना। अगर अफगानिस्तान कैसे स्टेबल होगा तो अफगानिस्तान में अमन होगा, उनकी रेट कायम होगी, तो वो फिर बाकी तंजीमों को कंट्रोल करेंगे ना। उन्होंने पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई जो कि उनको बहुत समझाया गया, उनके पैसे फ्रीज कर दिए गए, जो उनके पैसे थे $9 बिलियन। सो दे डोंट हैव अ रिट इन देयर अफगान गवर्नमेंट। जब रिट नहीं होगी तो इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। बट डेफिनेटली अगर फिर भी कोशिश करें तो हम किस हद तक कर लेते, वो भी नहीं करें, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी एक है। तो ये टाइम उन्होंने जो है ना इसका फायदा उठाया, और उन्होंने ये वेपन भी ले लिए, उठा लिए वहां से, और फिर दोबारा लिए। और फिर उन्होंने, जब उनकी डिमांड भी ऐसी थी जो कोई भी हुकूमत नहीं मान सकती, मानते अच्छा, तो वो कमजोर हो जाती है। मैं चाहूंगा कि ऐसे मौके पे एक ये इशू है जिस पर रहनुमाई आपकी चाहिए। देखिए, रिट कायम ना कर सकना किसी हुकूमत का या अफगान तालिबान का, जब वहां पर दोबारा अफगान तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत आई तो यहाँ हमने पाकिस्तान के अंदर बड़ा सेलिब्रेट किया कि जी शक्ल्स ऑफ स्लेवरी हमने तोड़ दी है, और साबिक वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से कहा। लेकिन सवाल यह है, रिट कायम ना कर पाना एक और बात है, लेकिन खुद किसी एक दहशतगर्द तंजीम को, जो कि आपके हमसाये ममालिक पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस रही है, उसको पेट्रनाइज करना, उसे सेफ हेवन प्रोवाइड करना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तो अफगान तालिबान का जो रोल है आपके नजदीक वो क्या है? कि वो इनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को काबू में कर सके, या वो समहाउ उनके साथ वो सलूक रवा ही नहीं रख रहे, या उनको कंटेन कर ही नहीं रहे जो कि उन्हें करना चाहिए था? बिल्कुल उनकी आइडियोलॉजी एक है, वो उनको बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर रहे, और आई वुड से कि वो उनके साथ हैं। मे बी दे डोंट वांट कि वो यहाँ ऑपरेट करें, लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो उसको नहीं कर सकते। और इसके लिए बात क्या होती है कि फिर हम उलमा भेजते रहे हैं, इधर से कभी जा रहे हैं, हमारे उलमा जा रहे हैं, जरगा जा रहा है। यू डोंट डील द गवर्नमेंट लाइक दैट। आपको ऑफिशियल टीम भेजें, चाहे वो इट शुड बी हो, उसके ऊपर गवर्नमेंट भी हो और मिलिट्री के एलिमेंट्स भी हो, और वो जाएं और वो मुज़ाकरात क्लियर करें। 2-3 बात स्ट्रीट करनी है जी। आपने कमिटमेंट की थी कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, इट इज़ बीइंग यूज्ड। आपके ट्रुप्स हमारे एरिया में फायर करते हैं, आपके एरिया से आप उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। व्हाट ऑल वी हैव डन फॉर यू, दे उनको भी हमें बताना चाहिए कि जी ये हमने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। इवन USA को नाराज किया हमने, इतनी ज़्यादा आपकी सपोर्ट की, और फिर आपके लिए एम्बेसडर का काम किया जब आपकी हुकूमत ये नहीं आई है तालिबान की। बट व्हाट आर यू डूइंग फॉर अस? हम आपसे एक बात करें, अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने। मीन या तो अफगान तालिबान TTP को पुश करें इस साइड पे, एंड वी आर केपेबल ऑफ सॉर्टिंग देम आउट, या फिर हम जहां जाएंगे ठिकाने वहां भी जाएंगे। और तीसरा, मैं अमेरिकन से बात करनी नेटो से कि आप इतना वेपन एमनी छोड़ गए, सब कुछ छोड़ गए, सो नाउ वहां पर उनको आप उनके पैसे तो रिलीज करें, उनकी गवर्नमेंट उनकी कैपेसिटी तो बढ़ाएं, कैपेसिटी भी नहीं है।
तो ये सारी चीजें, और साथ हमने उनको बिल्कुल सेटल होने की, मेरे नॉलेज में नहीं है बट आई डोंट नो कि ये केपी की गवर्नमेंट को ज्यादा दी कि नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं देनी चाहिए थी, जब तक, आई रिपीट, जब तक हमारा उनसे प्रॉपर मुआहदा ना होता। देखें, मुआहदा डिस्कशन, उनसे बैठ के मुज़ाकरात कोई हाल नहीं। अमेरिकन ने भी तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए हैं दोहा में, पाकिस्तान ने असिस्ट किया है, लेकिन ऑन आवर टर्म, बिकॉज वी थॉट हम इस वक्त स्ट्रांग हैं, इसलिए कि उधर से तालिबान आए थे, उन्होंने कहा हम सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आप तहरीक तालिबान परेशान थे, हमने इधर से हम पे पुश किया हुआ, तो दे ऑल्सो सेट डाउन फॉर मुज़ाकरात, लेकिन उनकी कंडीशन ही ऐसी थी कि जी वो आप फाटा में दोबारा, फाटा को वो उसी तरह दोबारा कर दें, ट्राइबल एरिया कर दें, उसके बाद हम शरिया ले आए, हम अपने सारे लोगों को छोड़ दें। तो ये तो चीजें पाकिस्तान की हुकूमत नहीं मान सकती। कैसे आप एपीज के लोगों को, शहीद के नहीं, आप हाइंडसाइट से नहीं हुआ, लेकिन ना आपको हाइंडसाइट से क्या लगता है कि क्या, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियां हुई हैं ना, कि एक गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, वो भी गई, तब्दील हुई, एक नई गवर्नमेंट आई, जो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है उसमें भी बहुत बड़े स्केल पर तब्दीली आई है। तो क्या जो एक वो मुज़ाकरात का सिलसिला चला था, क्या आप वो भी समझते हैं कि कंट्रीब्यूट किया है उसने इस मसले के अंदर, और शायद वो नहीं करना चाहिए था, मुज़ाकरात वाला मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम थी, है, और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उनका काम यही है दहशतगर्दी करना, वो आगे भी करते रहेंगे। तो क्या उनसे नेगोशिएट करना, मामला तय करने की कोशिश करना एक दुरुस्त लाए अमल था या गलत था आपके नजदीक में? देखिए, जब शुरू में था तो उस वक्त आई थॉट के एक कोई हरज नहीं है, इसलिए कि अगर हल होता है वो हमारी टर्म्स पे, मीन वो हथियार डालते हैं, पाकिस्तान के आइन और कानून को एक्सेप्ट करते हैं, वो अपने, फिर हमने और उनके तमाम जो इन्वॉल्व थे, जो पीछे के, उनको हम माफ़ नहीं करे थे, उनको कहा था हम इनको भी सजाएं देंगे, तो फिर हमारी टर्म से अगर हथियार डाल के आते तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जिस स्टेज पे बात हुआ, इमीडिएटली हमें ख़त्म करके हमें अपनी बॉर्डर सिक्योर करने थे। और साथ नंबर 1, जो ये हुकूमत आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है नई हुकूमत में और केपीके में, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। जब आपकी फेडरल गवर्नमेंट में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आपस में हम आंगी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, ऐसे मौके पर तहसील करने में जरूर इसका फायदा उठाती है।